आपने एक किराया पे दिया मकान, और जो किराएदार है भाड़ुआ, इसने कब्जा कर लिया, अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं और आपका रहना भी वो कठिन कर देता है। तो अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, सबसे पहले उनको जो फैसिलिटी दी जाती है वो आप कट करेंगे। हाँ, पानी का सोर्स कट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कट करेंगे, ऐसा हाँ, जो भी और सुविधा है, इसका जो व्हीकल आता जाता है, जहाँ पार्किंग करते हैं, इसको आप ताला रखें, कोई भी ऐसी सुविधाएं कट करेंगे। तो ऐसे जो रोग हमारे अंदर मेहमान बन के हाँ जम गए हैं, तो इनको हटाना है तो हम क्या करेंगे? तो सो सिंपल, हाँ, जो खाने के हिसाब से वो पड़े हैं उधर, खाना यदि आप बंद कर देंगे तो क्या होगा? हाँ, भाग जाएंगे। हाँ, क्योंकि खाना मिलता था तभी आ गए थे, अब आप खाना बंद कर दो तो ये भाग जाएंगे। और नहीं जो भागेंगे, हाँ, किसको ऐसा भी होगा, कोई ऐसा किराएदार भी होता है कि यदि हमने खाली कर दिया मकान तो हमारा हाथ में से जाएगा। तो यहाँ ऐसा भी कोई रोग है जो नहीं भागता, तो जब खाने का ही नहीं मिलता तो मर जाएगा। हाँ, यानी कि न खाने से ही रोग जाते हैं, ये अच्छी तरह से समझना है, जो आयुर्वेद ने अपने ढंग से समझाया है। तो कोई भी रोग कुछ भी खाने से या पीने से जाता नहीं है, सुधार नहीं होता। रोग कोई भी हो तो रोग तभी जाता है जब खाना पीना बंद होता है। और साथ में जो मैंने बताया एनीमा और जूस, यानी कि सफाई। तो हमें जो सफाई करनी है, इसमें एक जो बात है ये है एनीमा की। तो एनीमा पे जरा नजर डाल लें। एनीमा ये इंग्लिश नाम है। हमने एनीमा को क्यों चूज किया? तो इसके पीछे राज है। हमारी समझ में ये आया कि रोग जाते हैं शरीर की अंदर की सफाई से। तो अंदर की सफाई बहुत तरीके से होती है। आयुर्वेद में पंचकर्म करवाया जाता है, जबकि क्रिया योग, योगा में नेति, धोती, बस्ती, त्राटक आदि प्रयोग करवाए जाते हैं। तो वहीं बस्ती प्रयोग यानी कि एनीमा है। पंचकर्म में भी बस्ती प्रयोग है, एनीमा है। जब जाते हैं नेचुरोपैथी में तो वहीं भी बहुत सारी सफाई करवाई जाती है, जिसमें कटी स्नान है, भाप स्नान है, स्टीम बाथ है, मीठी पट्टी है, बहुत सारे। तो इसमें भी एक बस्ती प्रयोग है। एकदम पुराने समय में चले जाएं तो जो ऋषि मुनि थे, तो ये नौली क्रिया, ऐसा कोई आसन कि जिससे बड़ी आंत में वैक्यूम क्रिएट हो, शून्यावकाश। तो इसके हिसाब से नदी का जल बड़ी आंत में चला जाता है
और एक बाहर जाके साफ करके आते हैं। तो ये जो एनिमा प्रयोग है बहुत ही पुराना है और सभी में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो इसलिए हमने एक ए चुना और ये ऐसा साधन है कि छोटा बच्चा भी जो समझदार है खुद अपने हाथ इसका प्रयोग कर सकता है। हमारे घर 8 साल का बच्चा कभी कभार ऐसा लगता है तो अपने आप एनिमा ले लेता है, और यदि कोई हमें मिलने आता है तो हम एक बच्चे को ही बताते हैं कि बेटा इसको समझा दो एनिमा से क्या फायदा है और एनिमा कैसे लिया जाए, तो ये बता देता है। तो इतना सिंपल है, किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं, अपने आप खुद हम हमारे हाथों से अपने घर पे ही हमारे लेट्रिन घर में ले सकते हैं। इसलिए हमने इसको चूज किया। हमने देखा कि इस एनिमा से बड़ी आंत में चिपका हुआ मल तुरंत निकल जाता है, हमारा अनुभव रहा। तो हमने सबको बताना शुरू किया। इनिशियली शुरू में हमें क्षोभ और संकोच होता था कि ऐसी बातें पब्लिक में हम कैसे बताएंगे, हमें ठीक नहीं लगता था। लेकिन जब समय जाते हुए इतने अच्छे परिणाम मिलने लगे, इतने चमत्कारिक परिणाम मिलने लगे कि अब हम मजबूर हो गए कि तो सबसे पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि इतना फायदेमंद है तो हम कैसे इसको बिना बताए रह सकते हैं। तो आज हमने एनिमा पे बहुत ही जोर दे के रखा है और इसलिए हम साथ में लेके घूमते हैं। हाँ, हम कहीं भी हम तो नहीं लेके घूमते, हम कहते हैं ऑर्गेनाइजर्स को कि कहीं से भी मंगवाओ, सारी सृष्टि सारी दुनिया में से, लेकिन आप जब सेमिनार करते हैं वहीं एनिमा पोर्ट, एनिमा का साधन अवश्य होना चाहिए। बुक्स भी जरूरी है, क्योंकि ये रेफरेंस के लिए बुक्स नहीं होगी तो चलेगा, बुक्स तो नेट पे भी मिल जाएगी। बुक्स नहीं है तो YouTube पे मेरा नाम लिखने से डी.वी. चौहान आपको मेरे प्रवचन सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोज हैं, ये सब कुछ चल जाएगा। लेकिन एनिमा तो अवश्य लेना है। तो एनिमा जहीं सेमिनार चलती है वहां अवश्य उपलब्ध करवाना है। लेना न लेना, कहीं से भी लेना उनकी मर्जी, लेकिन हमें उपलब्ध करवाना है, हमें वी हैव टू फैसिलिटेट। तो इसलिए मैं सभी को अर्ज करता हूं कि कहीं भी सेमिनार हो आप एनिमा की सुविधा अवश्य रखो, या तो बाजार में से, लेकिन बाजार में इतना समय नहीं है और बाजार में जो मिलता है डिफरेंट काइंड के मिलते हैं। ये जो है इंडिया से मंगवाए गए हैं। तो एक प्लास्टिक का डिब्बा है। यहाँ जो हमने देखा है ग्रोसरी स्टोर्स में मिलता है, तो फार्मेसी डिपार्टमेंट में वो एक रबर बैग मिलती है। ये ड्यूअल पर्पज है, हॉट वाटर बैग भी है और एनिमा का साधन भी इससे बनाया गया है। कोई भी साधन आप ले लो, साधन से लेना देना नहीं, लेकिन बड़ी आंच में पानी चढ़ाना बस एक ही जरूरी है। तो कैसे चढ़ाएं? इसको हम संडास घर में, लेट्रिन में
जहां हमारा मल द्वार है वहां से लेकर गुदा द्वार से लेकर 5 फीट अंदर इसको फिक्स कर देना। कोई इंडियन टॉयलेट है, कोई यूरोपियन टॉयलेट है, कोई सो करके लेट करके लेना चाहते हैं, तो इसलिए मैं बताता हूं कि मल द्वार गुदा द्वार से 5 फीट अंदर पे इसको रख देना है। पानी सादा भरना है, न नींबू, न साबुन, न कोई औषधि, न कोई केमिकल, सादा पानी, न ठंडा न गर्म, बॉडी टेम्परेचर पूरा भर देंगे। 1.5 लीटर कैपेसिटी है इसकी। अब ये जो ट्यूब है 6 फुट लंबी, तो 5 फीट अंदर पे जो हम रखते हैं तो प्रेशर बनेगा पानी का ग्रेविटी से, और इस प्रेशर से अब ये पानी इस ट्यूब से निकलेगा। यहाँ 2 होल्स दिए गए हैं। जब पानी निकलने लगता है, क्योंकि पहले एयर निकलेगी, तो एयर निकल जाए बाद में पानी निकलेगा, तब इसको मल द्वार में गुदा द्वार में 3 इंच जितना अंदर प्रवेश करना है, दाखिल करना है। अब पानी पूरा कुछ ही मिनटों में अंदर चढ़ जाएगा बड़ी आंत में, और जो पुराना मल है और जो चालू है, इन पाइपलाइन, इन प्रोसेस, इस पानी के साथ फोर्स से बड़ी आंत इसको निकाल देगी। तो ऐसे बड़ी आंत दिन ब दिन धीरे धीरे अंदर से साफ होती रहेगी। किसको 15 दिन में, किसको 20 दिन में, किसको महीने भर में, किसको 2-3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन शुद्ध पानी है, सादा पानी है। तो जैसे हम कुल्ला करते हैं ऐसा निर्दोष है, तो न इससे कोई आदत पड़ जाती है, न इससे कोई इन्फेक्शन लगता है, कोई डर भय चिंता का कारण नहीं है। और आज करोड़ों लोगों ने ये एनिमा प्रयोग किया है, तो ये प्रूवन है, तो हमें डर भय चिंता का कोई कारण नहीं है। तो एनिमा लेना शुरू कर देना। मैं कहता हूं बाकी का प्रयोग आप सपोज 1-2 दिन बाद के शुरू करो, लेकिन एनिमा प्रयोग आज से अभी से शुरू कर दो। इतना एक फायदेमंद है। हमने देखा है कि एक्सपर्ट डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये आदमी अब जिंदा नहीं रहने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे या 5 घंटे। तो ऐसे आदमी को हम एनिमा हमने दिया, बार बार दिया, और आज 5-5 साल से, देखो 5 घंटे बताए, 5 साल से 95 ईयर ओल्ड आज जीता है और डेली 10 किलोमीटर चलता भी है। तो ये एनिमा की कमाल है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस है, ये तो जिंदा था, लेकिन मुर्दे का भी हमारे पास एक प्रयोग है, जो वेंटिलेटर पे चला गया था। आप जानते हैं वेंटिलेटर क्या है। 1 हफ्ते भर वेंटिलेटर पे रखा गया था। बाद में डॉक्टर ने बताया कि अब आप ले जाओ और अपने संस्कार कर दो। तब हमने एनिमा प्रयोग किया और 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 6 घंटे में आदमी जिंदा हो गया और सालों तक जिया। लास्ट ईयर
इसका नेचुरल डेथ हुआ। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। हाँ, कितना हम यहाँ आपको डिस्क्राइब करेंगे। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि एनिमा इज द मस्ट, एनिमा इज द फर्स्ट। एक डॉक्टर है एमडी पाटन, कोई मुझे मिले थे पाटन, हाँ शायद यही हमारे पुजारी पाटन के एक डिस्ट्रिक्ट में है, राजनपुर के पास। तो एक पाटन के एक एमडी डॉक्टर, इसका लड़का भी एमडी है, तो इनको बहुत सारी समस्याएं थी। सब कुछ करते थे। हमारा सेमिनार भी 7 दिन का अटेंड किया था सिद्धपुर में, अपनी हॉस्पिटल छोड़ के वो वहां आ गए। इनके सारे रोग तो चले गए थे, लेकिन वो एनिमा लेने से जरा हिचकिचाहट रखते थे। जब वो कन्विंस हुए तो अब सभी को एनिमा के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, जितने भी मरीज आते हैं उनके पास। तो सबसे पहले एनिमा पोट देते हैं और कहते हैं 15 दिन तक आप एनिमा लीजिए, सुबह शाम 2 बार, और 15 दिन के बाद मेरे पास आइए। तो ये बताते हैं कि 80% तो नहीं लौटते, हाँ, क्योंकि सभी को ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ये डॉक्टर जब खुद का अनुभव सुनाते हैं तो केवल इतना कहते हैं कि एनिमा के इतने फायदे हैं कि मैं आपको कैसे बताऊं, शब्द में वर्णित नहीं है, वर्णन नहीं कर सकता मैं। तो ऐसे कहते हैं, गुजराती में बोलते हैं कि हम कहते हैं ना कि एनिमा मतलब उसकी माँ। तो वो कहते हैं कि उसकी माँ नहीं है, ये मेरी माँ है। हाँ, इतना ये मेरा ख्याल रखता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस डॉक्टर ऐसे बताता है कि इससे इतना फायदा है कि जैसे मेरी माँ मेरा ख्याल रखती है, इतना ख्याल ये एनिमा रखता है। एनीवे, तो ये एनिमा का इम्पोर्टेंस हो गया। तो अब फिर से एक बार कंक्लूड कर लें। तो सारी बातें जो हमने अभी तक डिस्कस की, इसमें हमने रोग का कारण, गलत आहार को समझा। गलत आहार के कारण शरीर में दोष जमा होते हैं, शरीर दूषित होता है, दोष कुपित होते हैं, तो एक रोगों का रूप धारण करता है। तो अभी स्पष्ट हो गया कि दोष को ही हटा दें तो ये कुपित नहीं होगा और कोई रोग नहीं रहेगा। ये जिसको रोग हो गए हैं, लेकिन अब क्या करें, रोग को कैसे हटाएं, ये तो हमारी समझ में आ गया। लेकिन फिर से वही स्थिति ना आ जाए, तो इसके लिए क्या करें। तो ये भी अब हम समझ रहे हैं कि गलत आहार के कारण शरीर दूषित हुआ था। तो अब गलत आहार न ले, गलत भोजन न ले और सही भोजन ले। तो गलत क्या है, सही क्या है, ये भी हमने देख लिया। गलत है अनाज, दालें, दूध से बनी चीजें, एनिमल प्रोडक्ट और आग पे चढ़ाया हुआ भोजन, एक गलत भोजन है। जबकि सही भोजन
ये हैं जो ऋषि मुनियों ने खाया, जो हमारे पूर्वज बंदरों ने खाया, जो भगवान राम ने खाया, जो हनुमान जी ने खाया। तो ऐसा भोजन जो नेचर ने, जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाया, निर्माण किया, वही भोजन वही स्वरूप में यदि हम खाएंगे तो अब कोई रोग फिर से लौट के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको निकालने के लिए ईश्वर ने तो व्यवस्था की ही है। लेकिन आज तक जो गलत खाया था, जो मृत आहार था, तो आगे नहीं बढ़ सकता था, वो चिपक जाता था। इसके हिसाब से कफ आदि हो जाते थे और सारी समस्याएं शरीर में हो जाती थी, जो रोगों के रूप से सामने आती थी। अब जो हम सही भोजन खाएंगे, नेचुरल फूड इन नेचुरल फॉर्म, जो आज दोपहर आपने खाया, ये भी तो प्रोसेस फूड है। सही भोजन ये है जो भगवान राम ने खाया था, जो हनुमान जी ने खाया था, यानी कि पेट से लेकर तुरंत अपने दांत से तोड़ के, अपनी दाढ़ों से क्रश करके, अपनी जीभ से ऊपर नीचे करके, यानी कि कटर भी यहाँ, ग्राइंडर भी यहाँ, मिक्सर भी यहाँ, जूसर भी यहाँ, ऑल इन वन जो भगवान ने हमें दे रखा है। तो तुरंत वैसे ही खाना है, सबसे बढ़िया भोजन है। लेकिन इस जमाने में हमारे लिए ये संभव नहीं है, तो कुछ भी नहीं। लेकिन कम से कम जितना हो सके नजदीक रहे तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा। यानी कि काट के ना रखें, जब भी खाना है डायरेक्ट खा ले। आज मैंने यहाँ खाया, जिसने भी देखा होगा उनको पता होगा कि मैं वही खाता हूँ, हाँ, जो हमारा मुझे मिलता है वैसे ही खा लेता हूँ। प्रोसेस फूड नहीं खाता। प्रोसेस में केवल मैं चटनी लेता हूँ, क्योंकि आज भी मुझे स्वाद की आवश्यकता है, खारा, तीखा, खट्टा आदि। तो मैं चटनी ले लेता हूँ और चटनी के सहारे जो भी खाना है मैं खा लेता हूँ। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, छोटे बच्चे का जो माँ के शरीर से स्तनपान के द्वारा अपने शरीर में भोजन लेता है, हाँ, डायरेक्ट बॉडी टू वन बॉडी टू अदर बॉडी, मदर बॉडी टू चिल्ड्रंस बॉडी, चाइल्ड्स बॉडी। तो एक डायरेक्ट भोजन है। वैसा ही ये प्रकृति जो है, हम प्रकृति की गोद में जीते हैं। तो प्रकृति ने जो भी हमारे लिए भोजन दिया, फल, सब्जी, सलाद, यानी कि जो सब्जी मंडी में मिलता है, जो फ्रूट मार्केट में मिलता है, हो सके तो इसको डायरेक्ट खाना है। नहीं हो सकता तो जितना भी संभव है हम कुदरत की नजीक रहे तो ऐसा खाएंगे तो जहां तक हो सके हमें फायदा मिलेगा। तो ये भोजन की शैली, भोजन के बारे में, सही भोजन, गलत भोजन, ये हमने देख लिया। तो इसमें भी हमने देखा कि जहां तक हो सके जूसी ये सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पचने में हल्का है। तो ऐसे हम सोच समझकर भोजन करेंगे तो जो रोग हट गया तो एक कभी फिर से वापस नहीं आएगा। बहुत सारी बातें हैं, हम करते ही रहेंगे। कल शाम तक हमारे पास समय है, तो अभी आपको भी समय देना जरूरी है। तो आप अभी जो भी सवाल करना चाहते हैं, यदि लिख के लाए हैं तो मुझे पहुंचा देना, नहीं लाए हैं तो
आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।